हर स्कूल में एक अनकहा नियम चलता है, ताकत का नियम। हमारे स्कूल में भी यही था। दरवाजे के बाहर शोर मचाने वाले लड़के आम छात्र नहीं थे। वे इस सिद्धार्थ पास के गिरोह का हिस्सा थे, और जब उन्होंने दस्तक दी तो साहस गायब हो गया। गणित की कक्षा के अंदर हर छात्र डरा हुआ था। आज शिकार था। एंड चश्मा पहनने वाला एक सीधा सादा लड़का जो किताबों की दुनिया में खोया रहता था। सिद्धार्थ के गिरोह को उसे धमकाना मजेदार लगता था। दो हट्टे कट्टे लड़के अंदर आए और अर्णव की डेस्क के पास रुक गए। एक ने उसके बाल खींचे और दूसरे ने उसकी नोटबुक फेंक दी। पूरा क्लास डर के मारे शांत रहा। अचानक क्लासरूम का दरवाजा खुला और अंदर आया रुद्र, एक नया छात्र जो स्कूल के अनकहे नियमों से अनभिज्ञ था। रुद्र शांत लेकिन दृढ़। यहां क्या हो रहा है? वर्णन करता। ये वह क्षण था जिसने हमारी कहानी की दिशा बदल दी। एक नया चेहरा जो न डरा न झुका। गिरोह का एक सदस्य हंसते हुए मुड़ा। गुंडा एक, तुम कौन हो बच्चे? अपनी सीट पर जाओ, हम यहां व्यस्त हैं। रुद्र आगे बढ़ा, अर्णव और बदमाशों के बीच खड़ा हो गया। रुद्र, तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है और यह तुम्हारा स्कूल नहीं है। अब बात काम में बदलने वाली थी। गुंडा एक ने रुद्र को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन रुद्र दृढ़ खड़ा रहा। उसने गुंडे की बाह को मोड़कर उसे चीख के साथ दीवार से सटा दिया। रुद्र धीमी डरावनी आवाज में, अब तुम जाओगे। डरकर दूसरा गुंडा पीछे हट गया और अपमानित महसूस करते हुए दोनों चले गए। अर्णव ने भौचक्के होकर रुद्र को देखा। प्रिंसिपल के दफ्तर में हालांकि अनुशासन को चुनौती दी गई थी, लेकिन सिद्धार्थ का गर्वपेय बरकरार रहा। वह बदला लेना चाहता था, लेकिन रुद्र अब अकेला नहीं था। प्रिंसिपल के दफ्तर से बाहर निकलते ही अर्णव घबराते हुए रुद्र के पास आया। अर्णव घबराया हुआ, आभारी। धन्यवाद रुद्र। सच कहूं तो मुझे लगा था कि तुम। रुद्र ने उसे टोका। वे फिर आएंगे। ये लोग डर पर ही जीते हैं, जब तक कोई उनके सामने खड़ा ना हो जाए। रुद्र की आंखें स्कूल के गलियारों पर टिकी, जहां एक पोस्टर पर लिखा था, वार्षिक स्कूल बहस साहस की आवाज, जिसके नीचे शानप्रिया मिस की तस्वीर थी। एपिसोड वर्णनकर्ता की अंतिम आवाज के साथ समाप्त होता है। वर्णनकर्ता, एक चिंगारी सुलग उठी थी। अब देखना यह था कि यह चिंगारी कल के तूफान का कैसे सामना करेगी।